के अंदर इलेक्शन से पहले बंदूकें बांटी और उन बंदूकें थमा दी। न वो बेचारे आप किसी अफसर के सामने जा सकते हैं क्योंकि वो बीडीसी वाले हैं। तनख्वाह है ही नहीं, तनख्वाह है ही नहीं, बस बंदूक है। रात को गश्त करेंगे, आपने जी गांव में गश्त करना है। अगर तुमने मिलिटेंसी खत्म की तो गश्त करने के लिए तुमने गांव के लोगों को बंदूकें क्यों दी? अगर बंदूकें दी तो तनख्वाह क्यों नहीं दी? अरे ये तो तुम्हारे पास है, तुम उन्हीं का है तो इंतजाम करो। कैजुअल लेबरर्स की बात महराज करेगा, सदन में मैं बात रखूंगा, लेकिन एसपीओ तो तुम्हारे हाथ में है। ये तो मोदी जी के खिलाड़ी है, इनको तो रोको। इन्होंने कहा आतंकवाद खत्म हो गया, पूछो इनको परसों जो है यहाँ पर किलिंग किसकी हुई, इनको पूछो ना। यहाँ जीवल चौक में एक लड़के की खुल्लम खुल्ला हत्या हुई, उसकी बात क्यों नहीं की? कहता है यहाँ पर पहले सदन में बातें होती थी कितने लोग मारे गए। अरे जब से तुम आए हो तब से जम्मू में कितनी किलिंग हुई, तब से कितना माफिया है। यहाँ पर आपके दौर के अंदर क्या क्या हो रहा है और आप नहीं बोल रहे। खड़ की बात कर रहे, खड़ की बात क्यों कर रहे हो? तुम खड़ को बेहतर कर सकते थे, तुमने जमीनों को लुटते हुए देखा, लेकिन तब तालियां तुमने बजाई। सड़क नहीं बनी, तुमने मोदी के नारे लगाए। और आज सदन में 4 महीने सरकार को हो गए तो सवालों का अंबार तुमने इकट्ठा किया। वो सवाल इकट्ठा करके सदन में लाऊंगा, लोग देखेंगे, जनता इसको जवाब देगी। बीजेपी को कोई भी हक नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात करे, क्योंकि उनके पास 10 साल थे, 10 साल के अंदर उनका शासन था, तामझाम था, तब उन्होंने नौजवानों की बात नहीं की। मनकोटिया जी ने बात रखी, आपने सुनी? उन्होंने कहा 30 साल के नौजवान के बारे में बात नहीं हुई। क्या वो 30 साल का नौजवान है? आपके दौर से 10 साल के अंदर मैंने देखा है, मैंने सुना है। जब मैं स्कूल में जाता था तो सुने, माचिस की डिब्बी पर एक मंत्री जो है एक आम आदमी को रोजगार देता था। जब उसे पता चलता था इस बच्चे ने 10th किया है, उसे घर से उठाकर लाया जाता था तो सरकारी नौकरी दी जाती थी। और आज ये कह रहे हैं कि 70 साल से नौकरी नहीं मिली। और इनके दौर में पिछले 10 सालों से किसको नौकरी मिली? जिसके पास पैसा था। माचिस की डिब्बी पे मैंने सुना था कि ऑर्डर निकलते थे, फलाने डिपार्टमेंट का आपको अपॉइंटमेंट है। लेकिन 10 साल में जो धांधली हुई, और उस बच्चे को बता रहे 35 साल का, मैंने बोला कि वो नौजवान जो पिछले 10 साल से आपको देख रहा है वो आज 45 साल का हो गया, वो ओवरएज हो गया है। आपको बोलने का अधिकार नहीं है। ना आप कैजुअल लेबरर्स की बात करें, ना नौजवानों की बात करें, ना शराब को रोकने की बात करें। उसके अलावा अगर बजट पे बात करनी होगी तो करें। इनके लिए जो है यहाँ सर क्या लगता है कि क्या जो डेलीवेजर्स के साथ वादे हुए थे, वोकेशनल टीचर्स थे या रबरी ज़राअत के लोग थे, उनमें भी बड़ी उम्मीद थी? उस पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं उमर साहब से बात करूंगा, और अगर परमानेंट करने के लिए उनके पास अभी ऐसा स्कोप नहीं है, बजट में इतना पैसा नहीं है, तो मैं चाहता हूँ उमर साहब को ये बताना कि अगर उनकी सैलरी में बढ़ोतरी इस साल होगी, अगले साल अगर हम परमानेंट करने की कोशिश करें, मैं चाहता हूं। अभी बीजेपी वाले क्या बोल रहे थे, सुन लीजिए। बीजेपी वाले कह रहे थे कि बजट में कैजुअल लेबरर्स की बात नहीं हुई, है ना। इनको बता दो हमने अपना बजट पेश कर दिया, सरकार ने अपना बजट रख दिया, जाइए मोदी जी से लेकर आइए, कैजुअल लेबरर्स को परमानेंट करवा दीजिए। मैं खुलेआम शरेआम बोलूंगा कि ये काम अपोजिशन ने किया, ये काम भाजपा ने किया। अरे सेंटर के पास पैसा दे दे ना, दे दे, ये सहरा इनके नाम डालेंगे। हमारे पास जितना बजट था हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए लाया। मैं बात करूंगा। आपने डिमांड की कि आपकी सैलरी भी बढ़ानी चाहिए, एमएलएस की 3 लाख होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कैजुअल लेबरर्स की भी सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए, इतना तो हो जाना चाहिए। आपने कहा कि एमएलएस की सैलरी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सुन लीजिए, अगर परमानेंट आज इस बजट में हम परमानेंट के बारे में नहीं सोच पाए, मैं चाहता हूं उनकी सैलरी को बढ़ाने का इंतजाम होना चाहिए। उमर साहब से ये गुजारिश है, क्योंकि महंगाई उरूज पर है, बेरोजगारी उरूज पर है, उन लोगों की उम्मीदें हैं, उनका एक परिवार है, तो उनकी सैलरी में 200 यूनिट सिर्फ एएवाई को ही मिलेगा सर। देखिए, मैं तो आज सदन में बात नहीं हुई, एएवाई की कैटेगरी को लोगों को भी बढ़ाना चाहिए। वो काटने का काम बीजेपी वालों ने किया है, बीजेपी वालों ने किया है। हम उसमें बढ़ोतरी लाएंगे, और मुझे लगता है उमर साहब से जब लोगों को जाली राशन कार्ड भी मिले सर, इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। बीपीएल कैटेगरी तक मैं मांग रखूंगा, और उमर साहब से खुद भी बात करूंगा, राशन उन लोगों तक जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सर आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, डंके की चोट पे बात करते हैं सर, कई सारे नौजवानों के पुलिस, अच्छा बीजेपी के साथ। आप मुझे एक बात बताओ, ये बीजेपी नहीं, आप मुझे बताओ, 28 लोग हैं ना बीजेपी के, 28 लोग हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं। मैंने इनके सवालों को जमा किया है, मैंने इनके हर एक सवाल को जमा किया जो इन्होंने आज असेंबली के अंदर डाले हैं पिछले 10 तारीख से पहले। मैं वो जमा करके आवाम को दिखाना चाहता हूं क्या जम्मू के लोगों का फैसला सही था कि गलत था। वही इन लोगों से सवाल पूछेंगे। आज ये सदन में बकवास करते हैं, आज तो इनको मौका मिला, किसी एमएलए ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं, निकल गया, उसने सॉरी भी मांग लिया, इनके पास मुद्दा आ गया। अब ये चर्चा करेंगे, पूरा हिंदुस्तान मोदी तक चर्चा करेगा।